तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे इंटीजर चैप्टर का। एक्सरसाइज 1.1 है हमारी। तो इसमें क्वेश्चन बेटा 14 क्या है कि डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड -6 इज 4। तो आपको ए इंटीजर दिया है और डिफरेंस इसका और -6 का, यानी कि इसमें से -6 का डिफरेंस कितना दिया आपको 4। अब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए करना है। तो सिंपली ए है, माइनस माइनस हो गया हमारे प्लस, +6 इक्वल टू बच्चों कितना 4। तो प्लस का 6 से उधर जाएगा, माइनस का 6 होगा, ए इक्वल टू 6 माइनस का 4। ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, -4 नहीं बच्चों, ये प्लस का है, माइनस का 6 होगा, क्या होगा 4 - 6 होगा। ये प्लस का है, ये इधर जाएगा माइनस का, ये आपका क्या होगा 4 माइनस का 6। ये तो प्लस का है, ये माइनस का होगा। तो 4 - 6 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2। 2 आएगा लेस करने पे और माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये 6 क्या है, ग्रेटर नंबर है। तो ए की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, माइनस का 2। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या बच्चों, आपको पेयर्स लिखने हैं इंटीजर्स के जिसका सम क्या हो। फर्स्ट नंबर पे दिया है 0। तो आपको इंटीजर ऐसे इंटीजर को सम करना है जिनका सम 0। बेटा कोई भी इंटीजर होगा, जैसे कि अगर मान लो -8 हमने इंटीजर लिया, अब इसको किसके साथ सम करें कि 0 आंसर है, तो इसको +8 के साथ सम कर दे आप। तो -8 और +8 इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, 0 आंसर आएगा। यानी कोई भी आप ले लो, सिंपली -8 ले लो, +8 ले लो, या मान लो आप -5 ले लो, +5 ले लो। तो ये दोनों ऐसे इंटीजर हैं, दो इंटीजर होंगे, इनका सम क्या आएगा बच्चों 0। ठीक। सेकंड नंबर पे बच्चों हमें क्या दिया है, ए निगेटिव इंटीजर, यानी कि दो ऐसे इंटीजर जिनको ऐड करो, ऐसा पेयर ऐड करो, ऐड करने पे क्या आएगा, निगेटिव इंटीजर। तो सिंपली बच्चों एक इंटीजर मान लो हमने ले लिया 3, ठीक है। अब इसको अगर ऐड करते हैं किसी बड़े निगेटिव इंटीजर के साथ, मान लो -6 के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। अगर -6 के साथ ऐड करते हैं तो बच्चों क्या आएगा हमारा, 3 + -6 आएगा, क्या हमारा माइनस का 3 आएगा। तो ये माइनस का 3 क्या है हमारा, निगेटिव इंटीजर है। हमें क्या क्वेश्चन सेकंड नंबर में क्या बोला था, ए निगेटिव इंटीजर। तो 3 और -6 ऐसे इंटीजर है जिनको सम करने पे इनको क्या आएगा, निगेटिव इंटीजर। थर्ड नंबर क्या है बच्चों, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, यानी कि बच्चों इसमें थर्ड नंबर पे क्या बोला है कि दोनों जो इंटीजर होंगे बच्चों, दो ऐसे इंटीजर हमें चाहिए जो ऐड करने पे उनका सम जो हो वो उन दोनों से भी छोटा हो। तो सिंपली बच्चों क्या कर लो, अगर आप एक ले लो -3, ये ले लिया, इसको -2 के साथ ऐड कर लो, तो क्या आंसर आएगा, -3 और -2 दोनों को ऐड कर लो तो -5। अब ये जो -5 है ये बच्चों -3 और -2 से भी स्मॉलर है, यानी इनसे भी छोटा है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ बच्चों क्या होगा, फोर्थ में आपको दिया है एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, यानी कि बच्चों आपको क्या दिया है कि फोर्थ नंबर में दिया है एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ दी इंटीजर, यानी कि कोई इंटीजर लेना है, दो इंटीजर जिनको आपको ऐड करना है। अगर आप सिंपली 1 और 2 इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि ये दोनों ऐसे इंटीजर है जिनका सम करने पे आपको जो तीसरा जो ये इंटीजर आपको मिलेगा ये दोनों से ग्रेटर है, यानी बोथ ऑफ देम से ग्रेटर है। फिर फिफ्थ नंबर में आपको बच्चों क्या दिया है, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, यानी कि दोनों में से एक से छोटा हो, ठीक है। तो सिंपली आप एक ले लो, मान लो मैंने 6 ले लिया एक, और दूसरा बच्चों ले लिया मैंने -2 ले लिया। अब 6 - 2 आप सिंपली कर दिया, 6 - 2, तो इसमें क्या आ जाएगा, 6 - 2 में 4 आ जाएगा। दैट मीन्स ये बच्चों क्या हो जाएगा कि एक से ही छोटा, किससे छोटा, 6 से छोटा है, बट -2 से तो बड़ा है ना। तो दोनों में से किसी भी एक इंटीजर से ये छोटा होना चाहिए। ठीक। इसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 15 के हमारे 5 पार्ट थे, ये 5 पार्ट हो गए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, अब क्वेश्चन नंबर 16 आपका ट्रू फॉल्स का है। तो बच्चों
पहला आपका स्टेटमेंट दिया है दी स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। ठीक है बच्चों, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर आपको पता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर आप कभी पता ही नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। जैसे -3 हो गया या -9 हो गया या -100 हो गया, तो इस तरह से करते 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 माइनस माइनस कितने हो जाएंगे। दैट मीन्स क्या होगा कि आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 इसमें जो दिया है ये आपका क्या हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट इंटीजर, ये आपका फॉल्स हो जाएगा बेटा। क्या होगा ये स्टेटमेंट, फॉल्स। अब सेकंड नंबर आपका क्या बोला गया है, सेकंड नंबर है -10 इज ग्रेटर देन -7। तो बच्चों ये बताओ -10 इज ग्रेटर देन, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि -10 फिर क्या आता है -9, फिर क्या आता है -8, फिर क्या आता है -7। तो बेटा जब ऐसे चलते हैं -7 तो ये बड़ा होता है, ये होता है छोटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, -10 इज ग्रेटर देन, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, -10 -9 -8 -7 फिर माइनस, तो ये बड़ा होगा, फिर इससे छोटा ये होगा, फिर इससे छोटा ये होगा, सबसे बड़ा ये होगा, फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, सबसे छोटा कौन सा, ये होगा -10। इसके बाद जो आएगा वो छोटा होगा, तो बड़ा कौन सा होगा, -7, छोटा होगा -10। ठीक है ना बच्चों, तो -10 ग्रेटर नहीं होगा, मतलब इसमें सबसे कम होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब थर्ड में आप आते हैं, थर्ड में बच्चों दिया 0 इज लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। तो बच्चों ये तो आपको पता होगा, 0 जो आपका है निगेटिव इंटीजर से जितने भी निगेटिव हैं उनसे बड़ा ही है। कैसे बड़ा है, अगर आपका जाता -3 -2 -1, फिर इसके बाद 0, फिर इसके बाद पॉजिटिव चलता है आपका, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, आपकी होगी ट्रू। क्यों होगी, क्योंकि 0 जो है जितने भी निगेटिव इंटीजर्स हैं उनसे सबसे बड़ा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ में आपको बच्चों दिया है द सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स इज ए निगेटिव इंटीजर। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है, कि सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स क्या है, मान लीजिए -2 निगेटिव है, इसको सम कर किया मैंने -3 के साथ, तो इसका क्या रिजल्टेंट आएगा, प्लस माइनस माइनस -2 -3, इनका रिजल्टेंट आएगा -5। तो सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स क्या आएगा बेटा, निगेटिव इंटीजर ही आएगा। आप ऐसे कर लो -1 प्लस -2, तो इसमें क्या आएगा, -1 -2, तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। तो सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स बेटा क्या होगा, निगेटिव इंटीजर ही होगा। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया है द सम ऑफ निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटा कैसे, अगर एक माइनस हमें दे दिया 9, ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें इसको +1 के साथ, यानी निगेटिव और पॉजिटिव, इसका बोला गया है कि पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव कभी होता ही नहीं। -9 है +1 है, तो आंसर बेटा कितना आएगा, -8। दैट मीन्स क्या, निगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर का जो सम होता है बेटा वो हमेशा निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, और इसमें स्टेटमेंट में बोला गया था कि पॉजिटिव और निगेटिव का जो सम होता है वो पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स बच्चों वो स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है बच्चों, तो अब आपकी ये जो एक्सरसाइज है 1.1 इंटीजर्स की, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।